हम सब लोग, तो बहुत से रामानंदी संत आए, वहां आते हैं मंडली बनाकर, आते हैं दक्षिणा लेने आते हैं। संतों को दक्षिणा बहुत प्रिय है भाई, ये भी समझ लो संत भक्त लोग। कितना भी सुंदर से सुंदर भोजन कराओ, दक्षिणा नहीं दोगे तो रास्ते भर सुनना तुम, का खवईस का पवीस, एक को पैसा दीस नहीं। कितना सुंदर खिला डालो, अगर दक्षिणा नहीं दिए तो ये समझ लो तुम्हारी पतितता ही होगी, निंदा होगी। दक्षिणा जरूर देना। तो दक्षिणा के लिए आते हैं, वो खाते पीते नहीं, कितनी जगह खाएंगे। तो एक संत था, उसने कहा महाराज जी कबीर साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के कहने पर तो हमारे नामों के आगे दास पद जुड़ा, उन्हीं की कृपा से हमारा तिलक बच गया, हमारी कंठी बच गई, हमारा बाना भेष बच गया। देखो इस प्रकार स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब को बहुत स्नेह करते रहे और उन्होंने कहा भी कि कोई आप सिद्ध पुरुष हैं और मैं बहुत ही कृतकृत्य हूं, मैं बहुत ही उपकृत हूं कि आप मेरे शिष्य बन करके आए। हे कबीर जी, आप तो अजर अमर हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्ति शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप तथा निज धाम निवासी पुरुष हैं, फिर भी शिष्य बनकर मेरे यहां आए हैं। अतः मैं आपके दर्शन से तथा आपको शिष्य रूप में प्राप्त करके धन्यवाद का पात्र बनाऊं। देखो क्या भाव है स्वामी जी। इस प्रकार ये स्वामी रामानंद जी का प्रसंग समाप्त होता है और आगे हम सिकंदर लोधी का प्रसंग श्रवण करें। सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक था। 1489 जब उसके पिता बहलोल खान लोधी उसकी मौत हुई, मृत्यु हुई, उसके बाद उसे शासन का अवसर मिला, शासक बने। और यह समय सदगुरु कबीर साहब का समय है, इसे समकालीन कहे हैं। सदगुरु का अवतरण हुआ 1456 सन के हिसाब से, कितना 1399। और सिकंदर लोधी का जन्म यही कोई 1458 या 48 ऐसा। और साहेब तो 120 वर्ष तक रहे, 1399 से लेकर के 1519 तक, तो ये बीच का समय है। सिकंदर लोधी उस समय दिल्ली में बादशाह थे, राजा थे। और प्रसंग आता है कि उन्हें जलन रोग हो गया था, दाह रोग। दाह रोग किसे कहते हैं? दाह रोग कहते हैं जब पित्त की अधिकता होती है या कैल्शियम की कोई कमी होती है तो शरीर में जलन रोग, दाह रोग होता है। दाह रोग से बड़े पीड़ित थे। आइए एक छोटा सा भजन है, तो भजन बड़ा। आज मेरी माता जी का की पहली पुण्यतिथि है। मुझे स्मरण है कि पिछली बार भी इसी समय कोहका भिलाई में कार्यक्रम हुआ था। माताएं आई हैं, माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं कोहका और भिलाई से। बहुत सुंदर आयोजन सबने भी किया था। उषा किधर है? अच्छा अच्छा अच्छा, उधर सब बैठी हुई। बहुत सुंदर आयोजन उन लोगों ने किया था। उस आयोजन में आते हुए मैं मां से मिला था रायपुर में, जब वो अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी, उनकी किडनी काम नहीं करती रही। तो उनके दर्शन करके मैं कथा में आया और पहले दिन ही मैंने कथा शुरुआत की थी। कथा 6 बजे संपन्न हुई और
7 बजे मुझे समाचार मिला कि माता जी नहीं रही। दूसरे दिन मैं उनके समाधि में गया था। समय भी वही है, भिलाई में 24 तारीख से 24 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आपके इस राजनांदगांव में 23 दिसंबर से। आज मां की पहली बरसी है, प्रथम बरसी है और उन्हें हम नमन करते हैं शत शत, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और वो एक भजन गाया करती थी, वही भजन मैं आपको सुनाऊं। जब पिताजी कहते थे कि अरे तुम लोग सोते ही रहते हो सुबह में, तो उसको आप लोग बोल देना ना, ठीक है? हाँ, पिताजी कहते थे सुबह 4 बजे उठते तो अरे सोते ही रहते हो, भजन ध्यान कुछ करते नहीं, कुछ भजन सुनाओ। तो मां के मुख से जो मैंने पहला भजन सुना था वो यही भजन था, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। आइए थोड़ा सा इसे, भजन तो बहुत बड़ा है लेकिन 1-2 पद जरूर गाएं इसका, उसके बाद सिकंदर लोगदी का प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। कृपा सिंधु, देखो ठीक है, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। आप सब लोग गाओ मेरे साथ, ये धर्मदास साहब का पद है। सदगुरु कबीर साहब के निवेदन प्रार्थना में बड़े भाव से धर्मदास साहब गा रहे हैं कि हे सदगुरु, आप तो कृपा सिंधु हो, दया के सागर हो, मुझ पर दया करो। अरे थोड़ा सतनाम मेरे भी कानों में सुना दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। देखो ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, उलाहना भी होता है, शिकायत भी होती है, शिकवा भी होता है। तो यही शिकायत धर्मदास साहब सदगुरु से करते हैं। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। बहुत प्यारा भाव है इस भजन में,
बहुत आर्त भाव से धर्मदास साहब निवेदन करते हैं, विनय करते हैं साहब से। दया करने को भक्तों पर जो तुम दुनिया में आए हो, मेरी भी तरफ झुकने भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। सिंधु मुझे अपना बना लोगे। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन साहब कहते हैं सारा संसार तुम्हें पतित पावन के रूप में जानता है कि तुम पतितों का पावन करने वाले हो। अरे मैं भी पतित हूं, मैं भी एक पतित हूं, मुझे भी पावन कर दो सदगुरु। इसलिए साहब कहते हैं कि सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि तुम पतितों को पावन करने वाले, उद्धार करने वाले। फिर आगे क्या कहते हैं, अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अंतिम पद बड़ी है आय अब मेरी प्रभु मझधार में नैया। बड़ी है आय अब मेरी प्रभु केवैया बन किनारे पर लगाओगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अंतिम पद और बहुत सुंदर है। धर्मदास साहब क्या कहते हैं, सुनो बड़े ध्यान से। अरज धर्मदास की प्रभु जी, अरज धर्मदास की प्रभु जी,
फकत चरणों में ये है कि अर्ज धर्मदास की प्रभु जी, फकत चरणों में ये है कि जन्म यरु मरण के दुख से, जन्म यरु मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो गंगा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। साहब कहते बस थोड़ी सी, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं कुछ। क्या कि जो जन्म और मरण का दुख है, आवागमन का, ये जो आवागमन का दुख है प्रभु, इससे मुझे छुड़ा दो। तुम्हारे चरणों में बस मेरी इतनी सी ही विनती है, प्रार्थना है। कितना सुंदर भाव एक भक्त का कि जो मुक्ति और मोक्ष की चाहना रखे, उसी का नाम मुमुक्षु है जो मोक्ष और मुक्ति की चाहना रखता है। और संसार में बहुतेरे हैं, अगर कभी सद्गुरु भगवान मिल जाए तो कोई कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। नहीं, क्या मांगोगे? एक दुकान है दो हो जाए, है ना? एक मकान है दो हो जाए, और दो हो तो चार हो जाए। लेकिन गुरु धनी धर्मदास साहब जो आगे प्रसंग आएगा, मैं तो ये कहूं कि धर्मदास साहब न होते तो कबीर पंथ न होता, धर्मदास साहब न होते तो कबीर पंथ न होता, धर्मदास साहब न होते तो सदगुरु के प्रति ऐसी कोई भक्ति न होती। और उन्हीं भक्त का ये प्यारा सा ये पद है जिसमें उनकी आर्तनाद है, आर्त पुकार है कि जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। प्यारे हैं, सुनो इस पद को मेरी मां अक्सर गाती थी, सुनाती थी, और उनके ही मुख से मैंने प्रथम बार सुना। आज उनकी पहली बरसी है, इसलिए ये एक मां को समर्पण है, समर्पित किया उनके चरणों में। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जोर से जय बोलो। आज तो पूरा पंडाल भरा हुआ है। धर्मदास जी कहते थे साहेब पंडाल भी इतना बड़ा ना बनाए कि खाली खाली लगे। मैं तो ये कहूं कि आज तीसरा दिन है, कल हो सकता है आपको और बढ़ाना पड़ जाए आगे।